प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं एक्सरसाइज 8.1 कंपेयरिंग क्वांटिटीज ऑफ 7th क्लास मैथमेटिक्स। देखिए, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, टू क्वांटिटीज आर कंपेरेबल। दो क्वांटिटीज कंपेरेबल कब होती हैं? व्हेन दे हैव सेम यूनिट। यूनिट से कैसे क्या समझते हैं आप कि किस यूनिट की बात हो रही है? यहाँ पर यूनिट की बात हो रही है कि जैसे दो चीज़ें हैं, उनको हमें कंपेयर करना है। एक किलोग्राम में है, एक ग्राम में है। तो जो किलोग्राम और ग्राम जो यूनिट है ना वेट की, वो अलग अलग हैं। तो क्वांटिटीज़ जो है वो कंपेरेबल कब होंगी? जब दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं वो उनकी जो यूनिट है वो सेम होगी। अगर मान लिया दोनों किलोग्राम में हो या ग्राम में हो, तो यहाँ पर यूनिट की बात इसलिए की जाती है कि कंपेरेबल कब होंगी क्वांटिटीज? जब सेम यूनिट होगी। अब आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ। फाइंड द रेशियो ऑफ। तो फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया है? ए पार्ट क्या दिया गया है कि ₹5 to 50 पैसा। ₹5। अब देखिए यहाँ पर दोनों, इसकी यूनिट क्या है? फर्स्ट क्वांटिटी की यूनिट क्या है? रुपीज़ है, और सेकंड की क्या है? पैसा है। तो अब हमें या तो दोनों को रुपीज़ में चेंज करना है या दोनों को पैसे में, तब ये कंपेरेबल होंगी। और कंपेरेबल होंगी तो तभी हम क्या निकाल पाएंगे? रेशियो निकाल पाएंगे। तो देखिए, हमने 5 रुपीज़ के 5 रुपये के पैसे बना लिए, तो कितने पैसे हो गए? 5 रुपये के 500 पैसा। और सेकंड जो क्वांटिटी हमारे पास क्या है? 50 पैसा। अब दोनों किस उसमें हैं? सेम यूनिट है दोनों की। अब हम इनको कंपेरेबल कह सकते हैं, और कंपेरेबल होगी तो हम क्या निकाल सकते हैं? इनका रेशियो निकाल सकते हैं। तो देखिए, रेशियो कैसे निकाला हमने? 500 रेशियो 50। रेशियो एक तरह से आप डिवीज़न की तरह निकालिए कि फर्स्ट क्वांटिटी को ऊपर रखिए, सेकंड को नीचे रखिए, और जो भी कॉमन पार्ट है या इनका जो HCF है उससे दोनों को डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ पर HCF क्या है? HCF है 50 दोनों का, और 50 HCF से हमने ऊपर नीचे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया? नीचे तो 1 आया और ऊपर क्या आ गया? 10। तो अब हमारे पास रेशियो क्या आ गया? 10:1। तो इस तरह से हम रेशियो निकाल पाएंगे। अब इसी क्वेश्चन का सी पार्ट लेते हैं। सी पार्ट में देखिए, 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी क्या है? दोनों जो यूनिट्स हैं वो अलग अलग हैं। फर्स्ट क्वांटिटी की क्या यूनिट है? वो मीटर है, और सेकंड की क्या है? सेंटीमीटर। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि दोनों की यूनिट सेम करनी है, क्यों? ताकि ये कंपेरेबल हो सकें, और कंपेरेबल हो जाएंगी तो हम क्या निकाल पाएंगे? रेशियो निकाल पाएंगे। तो देखिए, 9 मीटर के सेंटीमीटर जब हम कन्वर्ट करते हैं तो मीटर से सेंटीमीटर में लाते हैं तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 9 मीटर में कितने हो गए? 900 सेंटीमीटर। और सेकंड क्या है हमारे पास? सेकंड क्वांटिटी क्या है? 27 सेंटीमीटर। तो अब दोनों की जो यूनिट है दोनों की वो क्या है? सेम यूनिट है, सेंटीमीटर है। और अब हम इनको क्या कह सकते हैं कि दोनों क्वांटिटीज जो हैं वो कंपेरेबल हैं। दोनों क्वांटिटीज कंपेरेबल हैं, और दोनों क्वांटिटीज कंपेरेबल हैं तो आइए अब इनका रेशियो निकालते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले पार्ट में बताया था कि ऊपर नीचे रख लीजिए, और जो भी HCF है या कॉमन पार्ट है उसको आप हटाइए। इसमें दोनों में कॉमन पार्ट क्या है? इनमें दोनों में 9 जो है वो कॉमन पार्ट है। तो 9 से नीचे वाले को भी और 9 से ऊपर वाले को भी क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? 100, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या रेशियो आया हमारे सामने? 100:3। तो अब आप इसके दोनों पार्ट, जो बचे हुए पार्ट हैं B और D फर्स्ट क्वेश्चन के, वो स्वयं करेंगे, और बिल्कुल इजी हैं। आपको इसी तरह से करना है जिस तरह से हमने A पार्ट और C पार्ट कंप्लीट किया है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है? इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर
एवरी 6 स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट के लिए 3 कंप्यूटर हैं। हाउ मैनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स, कि 6 के लिए तो 3 हैं, 24 के लिए कितने चाहिए। वैसे तो आप देखिए 6 स्टूडेंट हैं और 3 कंप्यूटर हैं, मीन्स हाफ हैं कंप्यूटर स्टूडेंट्स के, तो 24 के लिए कितने चाहिए, 12। लेकिन आप इसको मैथमेटिकली कैसे निकाल पाएंगे, देखिए फॉर 6 स्टूडेंट्स देयर आर 3 कंप्यूटर्स, कितने कंप्यूटर्स हैं, 3 कंप्यूटर्स हैं। 1 स्टूडेंट के लिए कितने हैं, 3/6 कंप्यूटर, मीन्स हाफ कंप्यूटर। हाफ तो जस्ट ये मैथमेटिकली कैलकुलेशन है, आप ये मत समझिए कि कंप्यूटर को आधा आधा कर दिया गया है, नहीं, ये जस्ट एक मैथमेटिकली कैलकुलेशन है। या आप इसको मतलब यहाँ तक मत निकालिए, 3/6 ही रहने दीजिए, आप उससे भी यही आएगा। अब हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 24 स्टूडेंट्स हैं, कितने हैं, 24 स्टूडेंट्स हैं। और 24 स्टूडेंट्स के लिए जब हम निकालेंगे तो 1/2 × 24, और हमारे पास क्या आ जाएंगे, 12 कंप्यूटर्स आएंगे। तो इस तरह से आप सेकंड क्वेश्चन करेंगे 8.1 एक्सरसाइज का। अब आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसी एक्सरसाइज का। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इज इक्वल टू 570 lakhs एंड पॉपुलेशन ऑफ यूपी इज इक्वल टू 1660 lakhs। ये दोनों की पॉपुलेशन दी हुई गई है कि पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान क्या है, 570 लाख, और पॉपुलेशन ऑफ यूपी क्या दी गई है, 1660 लाख। ये पॉपुलेशन दी गई है दोनों स्टेट्स की। अब एरिया दिया गया है, एरिया ऑफ राजस्थान, एरिया ऑफ राजस्थान क्या दिया गया है, 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ये एरिया है राजस्थान का। और यूपी का एरिया क्या दिया गया है, 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। अब वो क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ दीज स्टेट्स। इन दोनों स्टेट्स में 1 किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर में या 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने आदमी रहते हैं। तो देखिए इन राजस्थान आपके पास क्या है, ये है पॉपुलेशन और ये है एरिया। तो अगर पॉपुलेशन को हम एरिया से डिवाइड कर दें तो हमारे पास 1 किलोमीटर एरिया में जितने आदमी रहते हैं वो आ जाएगा। तो क्या आएगा, 570 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। देखिए लाख तो दोनों ही हैं, तो अगर आप 0 0 भी लगाएंगे दोनों तरफ तो भी वो 0 सारी कैंसिल हो जाएंगी, तो इसलिए लाख तो लाख से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, 570/3, तो कितने पीपल आए, 190 पीपल आए। इसको कैलकुलेट करने के बाद इसको 3 से डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 190 पीपल आएगा। और इसी तरह से हम यूपी की निकाल सकते हैं कि यूपी में टोटल एरिया जो है वो क्या है, 2 लाख किलोमीटर, और पॉपुलेशन क्या है, 1660 लाख। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास 830 लाख आ जाएगा, पीपल आ जाएंगे, 830 लाख। ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये लाख नहीं है, ये है पीपल। 830 पीपल, 830 पीपल आ जाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड, कि दोनों में से लेस पॉपुलेटेड कौन सा है। तो देखिए ध्यान से, राजस्थान में तो 190 पीपल रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में या 1 स्क्वायर किलोमीटर में, और यहाँ पर यूपी में क्या रहते हैं, 830 पीपल रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। तो लेस पॉपुलेटेड कौन सा है, मतलब लेस पॉपुलेटेड आप समझिए कि जनसंख्या किसकी कम है, एरिया के हिसाब से किसकी कम है, राजस्थान की। तो लेस पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है, राजस्थान। लेस पॉपुलेटेड कौन सा है, राजस्थान जो है, राजस्थान स्टेट, राजस्थान इज लेस पॉपुलेटेड। तो इस तरह से आप 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके,
थैंक यू।